बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामीन, आपको किस्सा टीवी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज जो आपके सामने वाक़या शेयर किया करूँगा उसकी तफसील कुछ यूँ है कि जिस तरह दुनिया में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ गैर मामूली तवील कब्रें मौजूद हैं, इन कब्रों की लंबाई की वजह क्या है? कि इसकी वजह यह है कि जिन हजरात की तरफ ये कब्रें मंसूब हैं इनके कद इतने लंबे थे, या ये फ़र्ज़ी मकामात जिन्हें किसी मसलहत से तवील कब्रों की शक्ल दे दी गई। मेरे सामईन, राजस्थान इंडिया में एक 9 गज़ की कब्र है। इसे 9 गज़ा ही कहा जाता है। आम तौर पर यह कहा जाता है कि ये किसी बुजुर्ग का मज़ार है जिसका कद 9 गज़ लंबा था। बाज़ मुहक्किक ये कहते हैं ये किसी का मज़ार नहीं है। महमूद गज़नवी जब हिंदुस्तान से वापस जा रहा था तो इसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हथियार इस जगह दफन कर दिए थे और कब्र की शक्ल इसलिए दे दी थी कि मुसलमान कब्र का एहतराम करते हैं, इसे खोदते नहीं। ठट्ठा के मकली पहाड़ पर एक लंबी कब्र है जिसके बारे में अवाम में मशहूर है कि ये अब्दुल्ला शाह नामी सहाबी की कब्र है। तकरीबन 40 साल पहले ठट्ठा की किसी तारीख में था कि वहाँ बुज़ुर्गों को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ख्वाब में ये हुक्म दिया कि मेरे फ़र्जंद की कब्र के आसार मिटते जा रहे हैं, इन्हें ताज़ा करो। वो बुज़ुर्ग उसी जगह पर मुराकिब हुए लेकिन उन्हें कब्र का सही मुकाम नज़र न आया, बल्कि सिर्फ इतना मालूम हो सका कि इस जगह से इस जगह तक कहीं कब्र है। उन्होंने निशानात लगा दिए। कब्र की लंबाई यही वजह है कि इसलिए कब्र लंबी थी, वरना वो उसकी असल लंबाई नहीं है। इसके अलावा शाम के सफ़र में दमिश्क से तकरीबन 45 किलोमीटर फासले पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ हज़रत हाबील की कब्र थी जिन्हें इनके भाई काबील ने कत्ल कर दिया था। ये कब्र अंदाजे से तकरीबन 7-8 गज़ लंबी है। हज़रत हाबील को कुछ लोग तो नबी मानते हैं और बकसरत इस कब्र की ज़ियारत के लिए आते हैं। हो सकता है ये कब्र इनके कद के मुताबिक हो, इसलिए कि वो बराह रास्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं और सही हदीस की रूह से हज़रत आदम का कद 60 ज़रा यानी 60 हाथ लंबा था। उर्दन में हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का मज़ार है। ये मज़ार भी तकरीबन 7-8 गज़ लंबा है। एक साहब से जिक्र किया तो फरमाया कि इस ज़माने के कद इतने लंबे ही हुआ करते थे। मैंने कहा ये बात तो समझ में नहीं आती, क्योंकि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दौर के हैं और फ़िरौन की हनूद शुदा नाश दूसरे फ़िरौनों और शाही ख़ानदान के दूसरे अफराद के हनूद शुदा अजसाम जिन्हें मम्मीज़ कहा जाता है मिस्र के अजायब घर में अब तक महफूज हैं और इनके कद हमारे कदू जैसे ही हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तवीलुल कामत ज़रूर थे, लेकिन इनके बारे में कोई रवायत ऐसी नहीं मिलती कि इनका कद गैर मामूली तवील हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हैं। अगर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का कद वाक़ियतन इतना तवील यानी 8 गज़ या 24 फुट था तो इनकी साहबजादी का कद औसतन 15-20 फुट तो होना चाहिए। फिर अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 8-10 फुट के हों तो 15 फुट की औरत से इनकी शादी समझ में नहीं आती। बज़ाहिर ये मालूम होता है कि इनकी नबवी अज़मत का लिहाज करते हुए एहतरामन इनकी कब्र लंबी बनाई गई है। वल्लाहु आलम। हमारे ज़माने के बड़े आदमी के ड्राइंग रूम भी तो बड़े होते हैं। इसलिए मेरे अजीज़, ये सही इन्फॉर्मेशन जो तहकीक के बाद मुझे पता लगी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।